डॉक्टर एस के त्रिपाठी सर, दीगर स्कूलों के डायरेक्टर्स, रीजनल डायरेक्टर्स और डिवीजन के हेड के अलावा मौजूद सामीन किराम, मैं डॉक्टर लियाकत अली आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो बीए इन अप्लाइड उर्दू को बाकायदा लॉन्च करने का है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम को प्रेजाइड कर रहे हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, और इस प्रोग्राम में जो खुसूसी खिताब होगा वो प्रोफेसर मोहम्मद मियां सर का होगा। इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सीओई से दरख्वास्त करता हूं कि कुलगीत को प्ले किया जाए, और आप तमाम से मैं दरख्वास्त करता हूं कि कुलगीत के एहतराम में अपनी जगह पर खड़े होने की जहमत फरमाएं। यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान, सम्मान, पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वाला, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। थैंक यू। अब मैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की डायरेक्टर प्रोफेसर कौशल परमार मैम से नाहिती मौदवाना दरख्वास्त करता हूं कि आज के मेहमान खसूसी का तारीफी कलमात के साथ वेलकम करें। जी मैम। सभी को मेरा नमस्कार। बीए इन अप्लाइड उर्दू के इस शुभारंभ कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद मियां सर, एनएसडीसी की तरफ से श्री विकास त्रिपाठी जी, हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के सम कुलपति आदरणीय प्रोफेसर श्रीकांत महापात्रा सर, प्रोफेसर सत्यकांत सर, प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैम, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरती मैम, डॉक्टर मनरूप मीणा सर, और हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर आलोक चौबे सर, सभी रजिस्ट्रार, सभी निदेशकों के डायरेक्टर, इग्नू कैंपस के डायरेक्टर और सभी इग्नू परिवार के सदस्य, उर्दू फैकल्टी और मानविकी विद्यापीठ की फैकल्टी, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारा यह जो कार्यक्रम जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है, बीए इन अप्लाइड उर्दू, इनके शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए उपस्थित हैं प्रोफेसर मोहम्मद मियां सर। सर मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत
अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद मियां सर पूर्व वाइस चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। आपका 35 सालों का टीचिंग का अनुभव रहा है। रिसर्च और पब्लिकेशन में आपने लगभग 31 से ज्यादा पीएचडी छात्रों को उपलब्ध करवाई हैं। आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री और तमाम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आपका अनुभव रहा है। बहुत सारी किताबें, बहुत सारा रिसर्च पेपर जो क्रिएटिविटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्टेंस एजुकेशन में रहा है। आपका यह अकादमिक अनुभव है। अकादमिक अनुभव के अलावा आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में भूमिका निभाई, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडी के रहे हैं। आप रजिस्ट्रार रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, फाइनेंस ऑफिसर रहे हैं, ऑनरेरी विजिलेंस ऑफिसर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। आउटसाइड ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया जो आपका अनुभव है वह यूपीएससी में 1 साल का रहा और इग्नू के डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट डीपीईपी में भी आपका अनुभव रहा है। आपने अपने अकादमिक जगत और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ कनाडा, जापान, श्रीलंका, नेपाल, टर्की, फिलीपींस, मॉरिशस, ओमान, फ्रांस, सऊदी अरबिया और कुवैत में आपका अनुभव जीओई और एनएसईएसओ में सेमिनार के माध्यम से तमाम विदेशों में आपकी यात्राएं अकादमिक और प्रशासनिक अनुभव को लेकर रही हैं। सर, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मैं ये आपके अनुभव को शामिल करते हुए ये भी कहूंगी कि आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का भी आपका अनुभव रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, तमाम विश्वविद्यालयों में जहां जहां आपकी एक तरह से जरूरत और अकादमिक और प्रशासनिक अनुभवों की जरूरत हुई, तमाम विश्वविद्यालयों में आपका यह अनुभव रहा है। सर, मैं आपको हमारे इस शुभारंभ कार्यक्रम में बीए इन अप्लाइड उर्दू में आपको यहाँ पाकर उपस्थित होकर मैं बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारा यह कार्यक्रम आपके शुभारंभ कार्यक्रम के साथ साथ तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं विश्वविद्यालय के बाहर के, उन सब के माध्यम से भी यह जो बीए इन अप्लाइड उर्दू का एक पहल डॉक्टर लियाकत जी जो इसके संयोजक हैं उनके द्वारा की गई है। उर्दू फैकल्टी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। मैं तमाम उर्दू फैकल्टी को भी उनको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बधाई भी दूंगी। हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव सर जो तमाम जो हमारे जो बाहर के जो विश्वविद्यालय हैं उनके मॉडल को इग्नू में स्थापित करने में लगे रहते हैं और हम फैकल्टीज को भी हमेशा अपडेट करने के लिए प्रोत्साहन देते रहते हैं। मैं सर आपके इस शुभारंभ कार्य में अध्यक्षता के लिए भी बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत करती हूँ। इस पूरे कार्यक्रम को एक तरह से डिजाइन करने में प्रोफेसर महापात्रा सर का जो योगदान रहा है वह अतुलनीय है। मैं सर आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। इग्नू की तमाम फैकल्टी जो हमारे आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन तहे दिल से करती हूँ। हमारा यह पाठ्यक्रम एक नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो रोजगार परक दृष्टिकोण जो अकादमिक जगत में जो लेकर आ रहे हैं बीए इन अप्लाइड उर्दू में, यह भी एक हमारी ऐसी आशा रहेगी कि हम इसको नई ऊंचाइयों के साथ साथ रोजगार परक और नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विकास त्रिपाठी जी का एनएसडीसी की तरफ से जो योगदान रहा है, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सभी का मेरा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतनी तफसील और खूबसूरती के साथ तारुफ करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बहसियत प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बीए इन उर्दू प्रोग्राम की गर्ज़ो गायत और मुख्तसर तारुफ करवाता हूँ कि बीए इन अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम जो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव और प्रो वीसी श्रीकांत महापात्रा सर और प्रोफेसर सत्यकाम सर के ताउन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजाइन किया गया है और इग्नो और एनएसटीसी के एमओयू के तहत जहां भी मुमकिन होगा बीए
इसमें इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज के लिए सहूलियत फराहम की जाएंगी। इसके अलावा सामीन इकराम, ये प्रोग्राम अपनी नौयत का एक मुनफरिद और अहम प्रोग्राम है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी डिसिप्लिनरी और स्किल बेस्ड कोर्सेज को कोर कोर्सेज, माइनर कोर्सेज और स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज के अलावा कॉमन वैल्यू एडिड कोर्सेज में तकसीम किया गया है। ये प्रोग्राम इन कोर्सेज के जरिए डेमोक्रेटिक, मल्टीकल्चरल, सेकुलर और इन्वायरमेंटल के अलावा जेंडर सेंसिटिव वैल्यूज का दर्स देता है। इस प्रोग्राम में कुल 120 क्रेडिट होंगे जिसमें दाखिला लेने की अहलियत जो है वो 12th पास यानी 12वीं पास रहेगी और जिसको मुकम्मल करने के लिए कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 6 साल में उसको मुकम्मल किया जा सकता है। इसकी तकमील के बाद यानी कि तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ यानी कई शोबों में जो है वो रोजगार के कई मौके फराहम होंगे और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर दोनों शोबे इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा इसमें जो स्किल बेस्ड कोर्सेज रहेंगे एनएसडीसी की तरफ से, तो उसमें वो एनएसडीसी की तरफ से उन स्टूडेंट्स को सहूलियत फराहम की जाएंगी। अब मैं बीए इन अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम के बाकायदा लॉन्च के लिए ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव और प्रोफेसर मोहम्मद मियां, फॉर्मर वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त करता हूं कि सर प्लीज इस प्रोग्राम का बाकायदा लॉन्च किया जाए। फीता काटना है क्या लॉन्च करने के लिए? सीओई से दरख्वास्त करता हूं कि लॉन्च वीडियो सर आभासीय माध्यम से काटना है। अच्छा अच्छा ठीक। थैंक यू सो मच। अब मैं नाइनटीन लोग के साथ मेहमान खसूसी प्रोफेसर मोहम्मद मियां सर से दरख्वास्त करता हूं कि आपने खसूसी खिताब से नवाजें। लियाकत साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि क्योंकि ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, एनएसटीसी की तरफ से भी है और आप कह रहे हैं कि स्किल बेस्ड कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स है, तो मैं चाहूंगा कि त्रिपाठी जी भी चंद अल्फाज कह दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल्स हेल्प बोर्ड एंड व्हाट इज देयर रोल इन दिस रनिंग दिस कोर्स, यू नो, और इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द स्किल्स व्हिच विल बी imparted through this course and what is the role of NSTC. जी बिल्कुल सर। जी त्रिपाठी सर से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करवा दें कि स्किल बेस्ड जो कोर्सेज रहेंगे उसके साथ इग्नू का जो एमओयू है वो किस नौयत के या किस किस्म के वो कोर्सेज रहेंगे और किस तरह से हम हमारे स्टूडेंट्स को हम वो दे सकते हैं या उनसे हम किस तरह से उनको जोड़ सकते हैं। सर योर माइक्रोफोन फुली ऑन। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इस लॉन्च के लिए। एंड इग्नो और एनएसडीसी जो हमने पिछले वर्ष के लास्ट में ये एमओयू साइन किया था और जिस मैं रफ्तार वर्ड तो नहीं बट जिस स्पीड से हम सभी आगे बढ़े थे वो एक हमारे लिए भी एक सुखद अनुभूति थी कि ईगरनेस और जल्द से जल्द
मटेरियलाइज करने के लिए कैसे स्किल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से कोर्सेज के लिए इनको आगे बढ़ाना चाहिए, किन किन जगह पर डिमांड बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल रिटेल, इंश्योरेंस, बीएफएसआई, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर। हमने ये सारे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए और धीरे धीरे समझ में आया कि जरूरतें यहीं तक सीमित नहीं है। लगभग हर क्षेत्र में अगर छात्रों को ये एक्सपोजर उनकी एकेडमिक शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ शुरुआती दौर में ही मिलना शुरू हो जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन और चेंज हम लोग अपने छात्रों के जीवन में डाल सकते हैं। ये सोच एमओयू के बाद, मुलाकातें करने के बाद और जिस तरह से हम अलग अलग स्कूल डायरेक्टर के साथ जुड़ते चले गए, उससे यह समझ में आया कि हम सब अब उस बज़वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप या ऑन जॉब ट्रेनिंग या वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म अब शब्द नहीं रहे, अब ये धरातल पर उतर रहे हैं। अब ये आज के दिन से इसका औपचारिक शुरुआत होना ही इस दिशा में बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला है। जहां तक स्किल कंपोनेंट की बात है, एनएसडीसी तकरीबन 25% क्षेत्र में स्किल कंपोनेंट को जोड़ रहा होगा, जिसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन, बच्चों को ये सुविधा मुहैया कराई जा सके कि वो जब जब जिस कोर्स को ले रहे हैं उनके आसपास या उस तरह की इंडस्ट्री में से जुड़कर उनको रियल टाइम एक्सपोजर मिल पाए। फॉर एग्जांपल अगर रिटेल की बात करें या हेल्थ केयर, बीमा, इंश्योरेंस, जिन जिन क्षेत्रों में भी जितना ज्यादा हमारे पास स्टडी है या डिमांड हमें समझ में आई है, तो हमने शुरुआत में इस जो हम आपस में जुड़े हैं, हमने 5 से 6 क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं। मीडिया, उर्दू और हिंदी जो अभी मैम ने ये लॉन्च किया है, इसमें कहाँ कहाँ पर बच्चे, तो ज्यादातर हमें लगा था शुरू में कि तो बहुत मुश्किल होगा, कैसे बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाएंगे, बट धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ ये काफी हद तक जरूरत डिमांड साइड से है, पर अगर सही से चैनलाइज किया जाए तो इन बच्चों को ये दोनों ही तरह की शैक्षणिक और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती हैं। तो हम 25% जो क्रेडिट है उस पर काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी जुड़कर इन बच्चों को चैनलाइज करेंगे। उनका असेसमेंट है, डिग्री ऑफ कोर्स इग्नू की तरफ से हो रही होगी, बट जो स्किल कंपोनेंट्स हैं और खास तौर पर स्टाइपेंड क्षेत्र में उनको और नियर बाई अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज लेवल पर एनएसडीसी सहयोग कर रहा होगा। और वो जो कोर्स हैं जो स्किल बेस्ड एकेडमिक्स भी होंगे, उसको भी एनएसडीसी फोकस कर रहा होगा। तो कुल मिलाकर जो न्यू एजुकेशन दिस पॉलिसी में जो ये अब एक शब्द था अप्रेंटिसशिप, और प्रधानमंत्री जी हमारे बजट में भी जो ये सूचना है, अब 46 लाख लोगों के लिए जो प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से हम इग्नू जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर इस अप्रेंटिसशिप लर्निंग के क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और जो मेरा अनुभव व्यक्तिगत रूप से भी रहा है इग्नू के साथ पिछले 4 से 5 महीने में, और जिस रफ्तार को खासतौर पर जो प्रोफेसर पनवर मैम ने जाहिर किया है, मैं समझ सकता हूं कि हम बहुत जल्दी इसको धरातल पर ले आएंगे। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे, बट पनवर जी का मैं जो एनर्जी लेवल देखा है मैंने, और जिस तरह से ये तैयार होके आज उतर गया है, रेडी हो गया है, बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग, और शुभकामनाएं हम सभी को, आप सभी को। सर थैंक यू सो मच। महापात्रा जी से कहिए, है ना, महापात्रा जी आप बोलिएगा। Thank you, sir. Honorable Vice Chancellor IGNOU, our Chief Guest and Chief Speaker, Professor Mohammad Mian sir, and our guest from National Skill Development Corporation, Vikas Tripathi ji, and my very esteemed colleagues from IGNOU, सभी को बधाई। ये बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार इग्नू के एकेडमिक फैकल्टी एक ऐसे कोर्स तैयार किए हैं जिसमें 75% कोर्स नॉलेज बेस्ड है
और 25% कोर्स स्किल एंड अप्रेंटिसशिप बेस्ड है। और जो 75% कोर्स इग्नू के नॉलेज बेस्ड हैं, उसमें जो यूजीसी के गाइडलाइन है, जो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क अभी यूजीसी ने निकाला है, और जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, कंबाइंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो निकाला है, उसमें 40 क्रेडिट्स पर ईयर, 1200 आवर्स ऑफ स्टडी और 3600 आवर्स इन 3 years, इक्विवेलेंट टू 120 क्रेडिट्स, इसको हमने ये पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और हमने इसमें मल्टीडिसिप्लिनरिटी को भी बढ़ावा दिया है, होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया है, वैल्यू एजुकेशन का इसमें संयोग है, और स्किल को, जो यूजीसी का गाइडलाइन था कि स्किल मिनिमम 13 क्रेडिट 14 क्रेडिट में सीमित होगा, इसको हमने 30 क्रेडिट तक लिया है, 30 क्रेडिट्स ऑफ स्किल एजुकेशन। और जो स्किल वो हम एनएसडीसी के कोलैबोरेशन से करने चाह रहे हैं, जैसे कि विकास जी ने अभी कहा कि अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, और उसमें हमने और एक भी स्लैश करके फील्ड वर्क भी जोड़ा है। और जो इंडस्ट्री लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग है, उसमें विकास जी ने कहा कि मीडिया स्किल सेक्टर, उसमें बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस स्किल सेक्टर, आईटी स्किल सेक्टर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल सेक्टर। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो बीए उर्दू के स्टूडेंट हैं, उनको भी उस तरह के इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले। और उसके साथ हमने जो इग्नू में पाठ्यक्रम है, जिसको हम स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स कहते हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन स्टडीज का हो, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, चाहे वो बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्सेस हो, ये सबको भी हमने इसमें शामिल किया है। सो मेरे हिसाब से दिस इज द बिगिनिंग इग्नू में, और आगे वाले दिनों में बाकी जितने भी स्कूल्स हैं, क्योंकि हमारा ऑनरेबल वाइस चांसलर ने एक कमिटी बनाया है जो स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। उसमें कई सारे हमारे डायरेक्टर्स ऑफ द स्कूल्स एंड फैकल्टी इन्वॉल्व हैं, और सभी का ये कहना है कि हम स्किल को कैसे सुचारू रूप में इंटीग्रेट करेंगे। और एनएसडीसी के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जितने स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, उसको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लेवल पे हम ले आए। पर्टिकुलरली जो हायर एजुकेशन के लेवल है, लेवल 4 एंड अबव, उसमें हम कैसे ले आए, उसको हम करेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज जो इग्नू ने अभी किया है कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, विच इज द स्किल रेगुलेटर, उसके साथ भी एक एमओयू किया है, जिसके तहत इग्नू को डुअल रिकॉग्निशन मिला है एज ए अवार्डिंग बॉडी एंड एज एन असेसिंग एजेंसी। सो हमें अभी बहुत आसान हो जाएगा इग्नू के कोर्सेस को हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और जो यूजीसी के हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके तहत ले आए। और ये टुडे वी हैव मेड द बिगिनिंग, एंड आई कांग्रेचुलेट all the faculty members of the School of Humanities, particularly the director and the program coordinator, and above all entire program का जो शुरुआत है वो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के आइडिया से है, क्योंकि उनका कहना यह था कि हम सिर्फ अगर उर्दू, हिंदी या संस्कृत पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि स्टूडेंट को नौकरी मिलने में थोड़ा सा कठिनाई हो, क्यों ना हम उसमें स्किल अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप थोड़ा जोड़े और इसको अप्लाइड बनाए, so that they will have greater weightage in the market. धन्यवाद सर। अब मैं प्रोफेसर सत्यकाम सर, हमारे सम कुलपति जो हैं, अब मैं सर से निवेदन करूंगी सर 2 शब्द कहें सर आशीर्वचन के रूप में। प्रोफेसर सत्यकाम सर। धन्यवाद निदेशक महोदया। नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय और मेरे मानविकी विद्यापीठ के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम सामने आ रहा है जो विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कौशल और ज्ञान, उद्यम और ज्ञान दोनों के मिलाकर हम एक कार्यक्रम ला रहे हैं उर्दू के विद्यार्थियों के लिए,
और सभी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हम इसी तरह का कार्यक्रम लाएंगे, क्योंकि उनके लिए केवल व्याख्याता बनने या ट्रांसलेटर बनने या भाषा अधिकारी बनने का ही विकल्प न हो, बल्कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाएं। भाषा उनकी समृद्ध होगी, भाषा अच्छी होगी तो लोग उन्हें ज्यादा दूसरे के मुकाबले रोजगार देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी को भी, उर्दू के जितने भी टीचर्स हैं उनको भी, पूरी मानविकी विद्यापीठ को और हमारे कुलपति महोदय के निर्देशन में, उनके मेधा से, उनकी बौद्धिक क्षमता से और उनके निर्देशन से जो ये काम हम लोग करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छी टीम है और उस टीम के तहत ये काम हो रहा है। सबको, पूरे विश्वविद्यालय को, सबको बहुत बहुत बधाई। कुलपति महोदय को नमस्कार। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर महापात्रा ने जो इसमें मेहनत की है, जो उन्होंने इसके फ्रेमवर्क बनाने में जो मदद की है, उसके लिए उनको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी तफसील के साथ और इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन करवाने में महापात्रा सर और आप जितना इसके अच्छे से इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं शायद हमारे बस में नहीं है, क्योंकि जिस आइडिया को वीसी साहब ने दिया और उसको अमली जामा पहनाने में श्रीकांत महापात्रा सर और आप सत्यकाम सर का ताउन हमारे साथ रहा और उन्हीं की निगरानी से ये प्रोग्राम इस तकमील तक पहुंच पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नाहियत ही खलूस के साथ आज के मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद मियां सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप इस प्रोग्राम का जो है तफसील तो जान चुके, आप अपने खसूसी खिताब से नवाजें। शुक्रिया जनाब। एंड प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब, प्रोफेसर महापात्रा एंड दूसरे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वाइस चांसलर्स त्रिपाठी जी, जिनसे मैं अभी काफ़ी कुछ उनसे मालूमात हासिल हुई है। और मैं बहुत खुशी है कि मुझे इस वक्त में बोलने का मौका मिल रहा है, और क्योंकि मैंने भी उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी काम किया इस सिलसिले में, बताता हूँ मैं आपको। और ये जो मैंने जो इसलिए पूछा कि भाई आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं तो फिर क्या कोलैबोरेशन है, किस तरह से सपोर्ट मिलेगी, ताकि क्लियरिटी आए। वो क्यों मैंने पूछा, क्योंकि आपने खुद ही इस चीज को मेंशन किया था। और दूसरी चीज ये है कि कोर्स का नाम है बीए अप्लाइड उर्दू। तो बीए अप्लाइड उर्दू, इन अप्लाइड उर्दू की जगह बीए ब्रैकेट में अप्लाइड उर्दू लिखेंगे। तो आई वॉज वंडरिंग कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ उर्दू एंड वेयर इट वुड बी यूज्ड, यू नो। एंड इट इज सिंस ये मेंशन किया, मैं कभी कभी दोनों भाषाएं बोलूंगा, ये मेंशन किया कि NEP 2020 का मामला भी है इसमें। तो इसका मतलब है कि जो हम इस पर सोच रहे हैं और जो जिस तरह से इसको प्लान किया गया है, जिस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कोर्सेज को, उसमें सिर्फ उर्दू में लिटरेचर और लैंग्वेज की ही बात नहीं है, बल्कि उर्दू इस कोर्स के बाद लोग इस काबिल भी हो सकते हैं कि उनको नौकरियां मिलना आसान हो जाए, चाहे वो ट्रांसलेटर का हो या इंडस्ट्री में हो या कुछ हो। मैं अभी और उर्दू और हिंदी की जब बात होती है तो मुझे बहुत सी चीजें याद आती हैं। मैंने अपने जमाने में, जब मैं स्कूल में था, अंदाजा लगा लीजिए कब रहा होगा स्कूल में, स्कूल में था तो फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते थे और आज भी अच्छे लगते हैं वो। अच्छा, उसमें कभी कभी मैं इसलिए भी कभी कभी दिमाग में आता है कि ये गाने में उर्दू अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल है या हिंदी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि उर्दू और हिंदी आप किसी भी गाने को देख लीजिए, संसार के साथ साथ में उसमें उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। तो एक तरह से जो क्लबिंग ऑफ लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा इंप्रेशन ज्यादा अच्छा होता है, इम्पैक्ट होता है, बहुत अच्छी बात है। कमिंग बैक टू द स्किल बेस्ड MA BA अप्लाइड उर्दू, एक्चुअली शब्द अप्लाइड उर्दू जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं जरा थोड़ा सा मालूम करूं कि इसको हमने नॉमेनक्लेचर अप्लाइड उर्दू क्यों कहा है। अब
बहुत काम तो मैंने इस सिलसिले में नहीं किया, लेकिन जब मैं जामा मिलिया में था तो मुझे नेशनल ओपन स्कूल, उस वक्त उसका नाम नेशनल ओपन स्कूल था, और नेशनल ओपन स्कूल अब NIOS हो गया है, तो नेशनल ओपन स्कूल से काफी वाबस्तगी थी मेरी, और उस वाबस्तगी की वजह से नेशनल ओपन स्कूल ने सारा लिटरेचर उनका जो था, लर्निंग मटेरियल, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करवाया था। अब उर्दू में ट्रांसलेशन तो वही कर सकता है जिसको अंग्रेजी आती हो और उर्दू भी आती हो। उर्दू का ट्रांसलेशन हिंदी में वही कर सकता है जिसको उर्दू भी आती हो और हिंदी भी आती हो। दिस इज व्हाट एक्चुअली मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि तो बहुत पुरानी जमाने की बात है, जब आई थिंक अंबश साहब तो उसमें थे, चेयरपर्सन थे इसके NOS के, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मैंने इग्नू में काम किया, कोई 4-5 साल मैंने, तो मुझे पूरा भारत घूमने का मौका मिल गया। घूमने का बात नहीं, काम करने का मौका मिल गया, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था जिसका मैं डायरेक्टर था वो नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था। तो नागालैंड से महाराष्ट्र, केरला, सब जगह का प्रोग्राम था। तो जो लैंग्वेजेस का क्लबिंग होता है, अब मैं जब कर्नाटका में मैंने काम किया तो मुझे कन्नड़ नहीं आती थी। सबसे पहले मैंने क्या सीखा? कन्नड़ गोतिल्ला। कन्नड़ गोतिल्ला का मतलब है कन्नड़ नहीं जानता। Gradually when you learn, so this is what I thought it will be very very useful course for those who are learning Urdu, and through Urdu they are also acquiring skill, skill, and skill based है। तो हम पहला मौका है कि हम लैंग्वेज कोर्सेज के जरिए पॉलिसी 2020 को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बहुत मुबारकबाद की बात है, आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो कि आपने ये कोर्स शुरू किया, और इसको 25% परहैप्स कहा था, 25% स्किल बेस्ड है और 75% लिटरेचर और लैंग्वेज की बात होती है इसमें। आई रिमेम्बर माय सीनियर कलीग गोपीचंद नारंग जामा मिलिया इस्लामिया में उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनसे भी काफी वाबस्तगी रही है उस सिलसिले में। तो ये आप लोगों ने जो कोशिश की और महापात्रा साहब की मदद से जो कोर्स डिजाइन किया गया है, आई विश आई विल कम सम टाइम and see the course structure, so that whenever there is a necessity, I will also like to participate in these things and help the people to come to this course, एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, और I wish the course will be successful all over the country. I am sure that is the condition that those who have done Urdu in 12th standard only, they will be admitted to this course, or anybody who would like to admit this course can be admitted, तो ये भी एक चीज है कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, बहुत से लोगों के पास उर्दू सब्जेक्ट नहीं रहा +2 में, लेकिन दे वांट टू कंटिन्यू एज उर्दू, तो उस सिलसिले में भी आप सोचिए कि ये क्या उन लोगों को भी अलाउ करेंगे जिन्होंने 12th किया है और उर्दू अप्लाइड उर्दू में BA करना चाहते हैं। This is my suggestion. Yes. Sir, anybody. As a good thing, very good thing, क्यों? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उर्दू ठीक बोल रहा हूँ? Yes. मेरा तलफ़ुज़ ठीक है, उच्चारण ठीक है? बहुत से लोगों का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरा तलफ़ुज़ ठीक है। मैंने हाई स्कूल तक उर्दू पढ़ी है बस, उसके बाद उर्दू पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिला। और जब मैं उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हुआ तो बहुत से सवाल आते थे, क्योंकि मेरी डिग्री में कहीं उर्दू ही नहीं था उसमें। तो मैंने कहा कि भाई मैंने उर्दू में मैं गालिब को पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन क्यों तुम्हारे सामने गालिब को पढ़ूं, मैं दूसरे लोगों को पढ़ सकता हूँ। और शकील बदायूनी का नाम सुना आपने? तो ये जो नाम है इनसे बहुत कुर्बत रही है, शकील बदायूनी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शकील बदायूनी उस जगह के थे, या मैं उस जगह का हूं जहां के शकील बदायूनी थे। एंड अल्टीमेटली आई वुड से दिस इज
very good initiative, with good initiative. I wish all the success, and I thank to all those who have been involved and who have contributed in constructing the course structure and introducing this course in IGNOU, BA Applied Urdu. With this, I thank you very much and wish you all the best. शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने सजेशंस भी दिए और आपने तजुर्बात और आपने तमाम एक्सपीरियंस में हमारे साथ शेयर किया, और हमें जो सजेशंस दिए इंशाल्लाह हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपका ताउन हम चाहते हैं, आगे भी सपोर्ट आपकी हमारे साथ रहेगी, हम यही उम्मीद करते हैं। और इसके साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव से दरख्वास्त करता हूं कि आप आज नाहित एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूं कि सदारती कलमात से नवाजें सर। आप सभी को नमस्कार। 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 और आदरणीय मोहम्मद मियां जी और हमारे सभी साथी, हमें मालूम है आज वो बहुत व्यस्त हैं आप, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला और तुरंत आपने हाँ कहा, क्योंकि जिस गति से हम लोग चाहते थे उस गति से इसको शुरू भी करना चाहते थे, क्योंकि हमारे प्रवेश विभाग ने कहा कि 28 फरवरी लास्ट डेट है इस सत्र के एडमिशन की, जनवरी की। तो हमारे साथी बिल्कुल उत्साहित थे और ये चाहते थे कि कोई भी उनका काम जब तैयार हो गया तो चाहते थे कि ये शुरू हो जाए। और आप जैसे विद्वान और हम सबके प्रिय और विशेष रूप से इग्नू पर आपका हमेशा अनुग्रह रहा और मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा अनुग्रह रहा। ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस पवित्र काम को करने से हम सबको बहुत अच्छा लगा। ये जो परिकल्पना है, एनएसडीसी ने जो हमारे साथ एमओयू किया, तब से हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम लोग किस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाएं। एनएसडीसी की अपनी परिकल्पना थी और हमारी अपनी परिकल्पना थी। और मुझे याद है 2015 में, उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने मुझसे कहा था कि आप स्किल मंत्रालय जाइए और देखिए एनएसडीसी में भी कि इग्नू के साथ क्या हो सकता है। उस समय दोनों ने ही एक तरह से कहा कि इग्नू के साथ कोई कार्य संभव नहीं है। लेकिन अभी जब स्किल और उच्च शिक्षा जब जुड़ गई तो एक समन्वित प्रयास शुरू हुआ और उसमें पहली बार इग्नू को लगभग सारे स्किल के महत्वपूर्ण योजनाओं से जोड़ा गया। चाहे वो संकल्प की एक परियोजना है जिसमें स्किल के संबंध में पूरे देश के लोगों को ट्रेन करना है, चाहे वो दत्तोपंत ठेंगड़े इंस्टीट्यूट के बहुत बड़ी परियोजना से 30 करोड़ जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उनको स्किल के साथ शामिल करना है, चाहे वो एनएसडीसी के साथ एमओयू हो, चाहे एनसीवीटी के साथ हमारा एमओयू हो। हर जगह पर स्किल में इग्नू के भूमिका को पहचाना गया और इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ। जब स्किल पे बातचीत होने लगी तो हम लोगों को लगा कि हमारे पास जो बेसिक ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम्स है, खाली लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम्स को पढ़ने से शिक्षक बन सकता है या थोड़ा बहुत ट्रांसलेटर बन सकता है या बहुत बड़ा रिसर्चर बन सकता है, लेकिन इस भाषा का बड़ा महत्व है। और इस भाषा को हम लोग अगर व्यवसाय से जोड़ ले, इस भाषा को अगर हम स्किल से जोड़ ले, तो शायद ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा हमारी नई पीढ़ी के लिए। क्योंकि बार बार एम्प्लॉयबिलिटी की भी बात आती है। भाषा बहुत अच्छी जानते हैं, लेकिन इनको हमें एम्प्लॉयबल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जब एनएसडीसी से बात शुरू हुई तो हम लोगों ने सोचा कि इसको कैसे करें। और ये सारा प्रोसेस अभी इवॉल्विंग है। जैसे कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि रिटेलिंग है, इंश्योरेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इत्यादि कई क्षेत्र में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको जोड़ा जाए। तो हम लोगों के मन में ये इच्छा थी कि हमारे पास अंडर ग्रेजुएट में काफी बच्चे आते हैं
बीए की डिग्री लेके चले जाते हैं, वो फिर आईएएस या पीसीएस के बारे में सोचते हैं, अन्य कोई रोजगार के बारे में नहीं सोचते। और रोजगार मिलेगा तो केवल बीबीए करके ही मिलेगा या बीकॉम करके ही मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके कुछ पाठ्यक्रम अगर हमारे बीए के बच्चे भी पढ़ ले तो ये बेहतर ढंग से चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास एक भाषा की समृद्धि है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बीए में हम अभी भी कहेंगे इवॉल्विंग है, बहुत चीजें हमें और शामिल करनी है और हम लोग करते भी रहेंगे। लेकिन एक पहला प्रयास और बहुत अच्छा प्रयास जो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ने किया है, और शायद राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रयास अभी शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि इस पर लगातार चिंतन चल रहा है, उसमें यह है कि बीए के जो उर्दू के सब्जेक्ट्स हैं, अगर 18 सब्जेक्ट्स 3 साल में पढ़ाए जाते हैं तो 10 सब्जेक्ट्स उर्दू के रख लिए हैं लैंग्वेज के, और बाकी हम लोगों ने कोशिश किया कि स्किल आधारित ही हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, ऐसी चीजें, या रिटेलिंग हो, इन सब बातों पर, या इंश्योरेंस हो। मैं तो इनका जो दायरा है, जो 33 इनके पास सेक्टर स्किल काउंसिल्स है, उनको हम यहाँ लाना चाहते हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रयास को आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज हम लोगों ने और भी कर रखी है कि इग्नू के पास हमारे अपने भी स्किल प्रोग्राम है। अगर किसी कारण से कोई बच्चा अप्रेंटिसशिप नहीं प्राप्त कर पाता या अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएगा, तो जो स्किल के प्रोग्राम्स हैं, जो इग्नू के पास है, जो एनएसडीसी के पास है, या हमारे पास अन्य डिसिप्लिन से जो प्रोग्राम्स, जो ऑलरेडी कोर्सेज बने हुए हैं, उन कोर्सेज को भी यहाँ शामिल करके खाली बीए उर्दू के 8 या 10 सब्जेक्ट्स ना पढ़ करके वो कुछ अन्य सब्जेक्ट्स भी पढ़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी भी हो जाएगा और एम्प्लॉयबल भी हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जो बीकॉम के कुछ कोर्सेज हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप के जो कोर्सेज हैं, या जो मीडिया के कुछ कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं, वो भी हम लोग यहाँ ले आए हैं, जिससे कि इन क्षेत्रों में भी उसकी कुछ जानकारी हो जाए, प्लस उर्दू के। तो वो जो बीए करके यहाँ से निकलेगा तो समाज में जाएगा, फील्ड में जाएगा, एम्प्लॉयबल मार्केट में जाएगा, तो बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ बीए के लोग या सोशल साइंसेस के लोगों के लिए एक ही रास्ता खुला हुआ था कि वो पीसीएस बैठे, आईसीएस आईएएस में बैठे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें या शिक्षक बन जाएं। लेकिन अब इसके एवेन्यूज बहुत कम हो गए हैं और हम बेहतर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो उस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए फिर एनएसडीसी से जब बात हुई तो एनएसडीसी ने सोचा कि हम कैसे अप्रेंटिसशिप लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को लगा हमारे पास संख्या बहुत हो सकती है, तो इसलिए हमारे इंटरनल जो रिसोर्सेज उनको भी यूज किया गया, जो ऑलरेडी एनसीवीटी के द्वारा स्किल माने गए हैं। क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने एनसीवीटी से एक एमओयू किया हुआ जिसमें हमारे कोर्सेज जो स्किल बेस्ड है उनको उनका भी एक्रेडिटेशन मिल जाए। तो वो मान्यता मिल जाने से हम लोग के जो कोर्स स्किल वाले वो स्किल माने जाएंगे, और अप्रेंटिसशिप की जहां जहां सुविधा होगी, जहां जहां इसके अवसर मिलेंगे, उसको भी हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। तो हमारे पास जो ग्रेजुएट निकल के आएगा अप्लाइड, एक्चुअली अप्लाइड उर्दू नहीं है, उर्दू का एप्लीकेशन नहीं है, उर्दू के साथ जो अप्लाइड प्रोग्राम्स अन्य हैं, अप्लाइड कोर्सेस जो हैं, उनको इसके साथ जोड़ा गया है। अप्लाइड उर्दू के रूप में उर्दू का एप्लीकेशन नहीं देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर उर्दू के साथ जो अन्य अप्लाइड कोर्सेज हो सकते हैं, अन्य एम्प्लॉयबल कोर्सेज हो सकते हैं, उनको जोड़ करके, उनको सिंथेसाइज करके इन कोर्सेज को, इस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर किया गया है। निश्चित रूप से हमारे साथी लगातार इस दिशा में काम करते रहते हैं। ह्यूमैनिटीज के जो उर्दू के यंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यंग साथी हैं सब, जो अभी 2 साल पूर्व यहाँ पर कार्य किए हैं, और जब मैंने ये बात उनसे कही तो इतने उत्साह के साथ उन्होंने इस काम को पूरा किया। शायद अभी 2 महीना ही हुआ होगा, या 2 महीना या 2.5 महीना हुआ है, इसमें काम किया उन्होंने, और आज हम इस रूप में आ गए कि हम इसको तुरंत लॉन्च करने वाली स्थिति में आ गए। एनएसडीसी ने भी तुरंत तत्परता दिखाई और दोनों मिलकर के इसको हम मूर्त रूप में ला सके हैं। और आपने जो हमें रास्ता दिखाया है, आपसे हमें जो मार्गदर्शन मिला है, वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। हमारे लिए आपका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है, और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हमारे साथी बहुत मेहनती है, बहुत योग्य है, और काम के मामले में उनसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। काम हमेशा समय पर और अच्छी ढंग से करने का प्रयास करते हैं। योग्य लोग हैं, उत्साहित लोग हैं, और पहली बार शायद पूरा स्कूल ह्यूमैनिटीज का इस गति से काम कर रहा है कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि इनको कोई भी काम देते हैं तुरंत उसके परिणाम बेहतर ढंग से ले आने का प्रयास करते हैं।
अच्छी टीम बनी हुई है, लेकिन आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इस स्कूल को बधाई देते हैं, हमारे साथियों को बधाई देते हैं, और बीए जो अप्लाइड उर्दू है, उसका एप्लीकेशन हो रहा है उर्दू की भाषा के साथ हमारे बच्चे फील्ड में जाकर के बेहतर एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बन पाएंगे। यही हम लोग की संकल्पना है, और इसमें एनएसडीसी का जो योगदान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम शायद इसमें एक बेहतर मॉडल और अच्छा मॉडल बनाने में आगे बेहतर साबित हो सकते हैं, ऐसी हमारी आशा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस कदर तफसीली और पुरमख्त सदारती कलमात से नवाजने के लिए। सर, ये मेरा अपना जाती तजर्बा है जो 1-1.5 साल का तजर्बा है, और मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं, और खास करके उर्दू पढ़ने वालों के तई आपकी जो फिक्रमंदी है वो काबिल सताइश है, और उसके लिए हम आपके मशकूर व ममनून हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने साथी डॉक्टर अहमद अली से दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया। आज के मेहमान खुसूसी साबिक वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद मियां साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने इंतहाई कीमती वक्त में से निकाल कर हमारे लिए वक्त निकाला, और आप एजुकेशन की दुनिया के, तालीम की दुनिया की आपकी मानी जानी हस्ती है, और बड़े बड़े इदारों ने आपसे रहनुमाई हासिल की, आपसे राय लिए, आपके सजेशंस और उसकी रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। और हमको बहुत ही ये खुशी महसूस हुई और फख्र की बात हुई कि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, हमारी हौसला अफजाई की, और आपने सजेशंस दिए। आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के निगरान सरपरस्त हमारे माननीय वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर, इज्जत माब वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विजन से, अपनी फिक्र से इग्नू को ऐसा, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी बना दिया है कि हिंदुस्तान की रूह और एनईपी की आत्मा दोनों जो है कि वो अब इग्नू में बसने लगी है। सर, आपने अपने इनकरेज से, अपने हौसला अफजाई से, और हमेशा जो है कि पोलाइट अंदाज में इनकरेज कर करके हम लोगों को बहुत गति की दिशा में आगे बढ़ाया है, और बहुत ही एक रफ्तार दी है, और काम करने के बाद थकावट का एहसास नहीं होता है, एक खुशी और एक तुमानियत का एहसास होता है, दिली सुकून का एहसास होता है, क्योंकि आपके शब्द, आपके अल्फाज वो बिल्कुल ही, यानी हमारे लिए बहुत ही, यानी हौसला अफजा साबित होते हैं। और हमेशा जो है कि हम लोग अहद करते हैं, ये संकल्प करते हैं, अज़्म करते हैं कि आपके दिए हुए सजेशंस को, आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से हम लोग इस प्रोग्राम को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में विशेष रूप से हमारे प्रो वाइस चांसलर सत्यकाम सर और महापात्रा सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि वीसी साहब ने इस प्रोग्राम का जो खाका और डिजाइन तैयार करना चाह रहे थे, तो इसको अमली जामा, इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रोफेसर सत्यकाम सर और महापात्रा सर ने दिन रात एक करके इसको डिजाइन किया है। काफी बीच में दुश्वारियां आ रही थी, तो इन तमाम चीजों के लिए आपने बहुत ही मेहनत की और बहुत ही हमें मशवरे दिए। उसके बाद फिर आपकी कोशिशों से और आपकी मशवरों से फिर इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत प्रोग्राम तैयार हुआ। और डॉक्टर विकास त्रिपाठी सर जो एनएसडीसी की तरफ से हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने उधर से नुमाइंदगी की और किन किन कोर्सेज को रखना है, और आइंदा भी आपकी रहनुमाई हमें हासिल रहेगी, और आपकी रहनुमाई में यह प्रोग्राम और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ेगा। हमारे दूसरे प्रो वाइस चांसलर उमाकांत जी लाल, सुमित्रा कुकरेती मैम, मनरूप सिंह मीना और आरपी दास सर, इन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हमारे स्कूल ऑफ डायरेक्टर की निदेशिका महोदया प्रोफेसर कौशल पवार
मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अहम योगदान और बहुत ही अहम किरदार निभाया इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने में, कि आपने वक्त निकाल कर और फिर उसमें मुख्तलिफ मीटिंग्स कर करके इस प्रोग्राम को जो है कि एक फाइनल शक्ल दी और आज ये लॉन्च होने के काबिल हुआ। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हमारे तमाम हमारे विश्वविद्यालय के तमाम रजिस्ट्रार्स, सभी स्कूल के डायरेक्टर्स, तमाम डिविजन के हेड्स और तमाम रीजनल सेंटर्स के डायरेक्टर्स हैं, और इस प्रोग्राम से खुसूसी तौर पर जो COE टीम है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और प्रेमलता जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने भी इसमें खुसूसी दिलचस्पी ली और दिलचस्पी लेती रहती हैं, उनका शुक्रिया। और हमारे स्कूल के तमाम फैकल्टीज, तमाम मेंबरान और टीचिंग नॉन टीचिंग सबका शुक्रिया कि जिन लोगों तमाम लोगों ने सहयोग दिया, तमाम लोगों ने ताउन किया, तमाम लोगों का शुक्रिया। इस प्रोग्राम से जुड़े जितने भी लोग हैं वो विशेष रूप से वो बाकायदा इस प्रोग्राम से जो जुड़े हैं और जो ऑनलाइन जो देख रहे हैं, उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। एक मरतबा फिर हमारे मेहमान खुसूसी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, हमारे VC साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इग्नू विश्वविद्यालय के सभी रजिस्ट्रार और हमारे रीजनल सेंटर्स के सभी डायरेक्टर जो आज हमारे अनुरोध पर उपस्थित हुए हैं, उनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। RC पुणे, RC श्रीनगर, RC बेंगलोर, RC जम्मू, तमाम जितने भी इग्नू परिवार के लोग हमारे बीच में हैं, मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। आप मैं डॉक्टर अहमद अली जौहर जो आप अभी शुक्रिया की रस्म अदा कर रहे थे, मैं उनका शुक्रिया अब मैं कर देता हूं कि मैं क्योंकि हमारे वो साथी हैं और डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर भी हैं और हमेशा उनका साथ हमें रहता है। और इसके अलावा डॉक्टर सोनिया, डॉक्टर सूरज जी और खास करके जितेंद्र सर जो इस तमाम दुश्वारियों को सॉल्व करने में और मुश्किलात को सॉल्व करने में हमारे साथ थे, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने वाइस चांसलर की इजाजत के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूं। जी मैम। हाँ ठीक है, सभी को नमस्कार। ओके, नमस्कार। Congratulations once again, SOH. Thank you, ma'am. Thank you very much.